नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। सोचिए, एक खरोच भी अगर शरीर पर लग जाए तो कितना दर्द होगा। सोचिए, कोई शरीर पर कट लग जाए तो कितना दर्द होगा। क्या आप महसूस कर सकते हैं शरीर पर अनगिनत घाव और उसके बाद 45 इंजेक्शन का दर्द, वो दर्द जो फूल से मासूम शरीर ने महसूस किया है। आज बात उस दर्द की जो सड़कों पर घूमते आवारा आतंक ने दिया है। पांच छह कुत्ते ऐसे घसीट के लवलवान करके उस जगह पे यहाँ पे घसीट के इधर की तरफ ले गए उसको, बच्चों को। और ऐसे खा रहे थे, एक ने ऐसे हाथ में रखा था, एक ने इधर से पकड़ रखा था। बच्चे ने भी इतनी हिम्मत दिखाई, बच्चा बहुत बहादुर था। और उस बच्चे में इतनी हिम्मत थी कि जैसे हमने उसे पकड़ा, वो एकदम से खड़ा हुआ और अपने घर तक वो पैदल खुद से चल के गया। हमारे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। डर का माहौल था, हम बहुत जोर से चिल्लाए। भय का माहौल तो बच्चों के साथ हम लोगों को भी है। अब हम लोग डंडी लेके चलने लग गए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। आज कुछ कहना नहीं, बस महसूस करवाना है उन जिम्मेदारों को, उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जो सरकार से सैलरी तो लेते हैं लेकिन काम के नाम पर केवल लीपापोती करते हैं। बात शुरू करें इससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए और महसूस कीजिए वो घाव, वो दर्द। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से वो बच्चा नजर आ रहा होगा आपको साफ साफ। वो बच्चा ट्यूशन के लिए घर से निकला था लेकिन एक कुत्ता उसके पास आता है। वो डरा सहमा सा बचाव करने की कोशिश करता है और उसके बाद 3 से 4 कुत्ते उसे घेर लेते हैं। हिम्मती वो बच्चा था, अपने आप को बचाव करता रहा, लेकिन इस बीच में 5वां कुत्ता भी आता और 5 कुत्तों के बीच में वो मासूम 7 साल का मासूम घिरा हुआ रहता है। किस तरह से बच्चे नोच रहे। तो सबसे बड़ी बात है ये वक्त भी देखते जाइए, कितने सेकंड वो बच्चा जंग लड़ता रहा इन कुत्तों से, अपने आप को बचाता रहा, बहुत कोशिश करके वो अपने चेहरे को बचाता रहा, लेकिन इतने सारे अनगिनत घाव इसके पूरे शरीर में रहे। ये देखिए और इसे महसूस कीजिए आप कि कुत्ते अगर आते हैं आप डर जाते हैं, सहम जाते। एक कुत्ता आता है, 5 कुत्ते जब इस मासूम को घेर कर खड़े रहे, घेरते रहे, उस पर निशान देते रहे, नाखून के निशान, दांत के निशान, इतने घाव यहाँ पर दिए। और इसके बाद ये 2 बच्चे आते हैं, साइकिल से उतरते हैं और इस बीच स्कूटी से ये 2 महिलाएं उतरती हैं और इनके पहुंचने के बाद किसी तरह से उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और कुत्ते वहां से निकलते हैं। लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे की हिम्मत देखिए, खड़ा होता है और अपने पैरों से इनके साथ घर तक पहुंचता है। और ये वाकया आज का नहीं है, अभी तो सीसीटीवी फुटेज आया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन 19 तारीख का ये पूरा वाकया है। और ये देखिए किस तरह से इन महिलाओं के साथ खुद चलकर पैदल वो अपने घर तक पहुंचता है। ये अहम तस्वीर। लेकिन इसके बाद ये दूसरी तस्वीर देखिए, इन घाव को देखिए। इसे ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ा हमें क्योंकि हम खून आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इन घाव के जरिए महसूस कीजिए आप। ये देखिए, इस दर्द को महसूस कीजिए आप, किस तरह से निशान है, कहां कहां नहीं, शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पर इन कुत्तों ने इस बच्चे पर घाव ना दिया हो। नाखून के निशान है, दांत के निशान, ये देखिए कितने गहरे निशान, ये देख सकते हैं आप कितने गहरे निशान। महसूस कीजिए इसे, क्योंकि आज सिर्फ ये चर्चा हम नहीं कर रहे कि ये हुआ, चर्चा की और खत्म। यहां पर इस दर्द और इस घाव को महसूस करना होगा और इसे आप महसूस कीजिए। और सिर्फ ये नहीं कि आप इस बच्चे को देखिए, आप अपने आप को खुद इस जगह पर रखकर देखिए कि आप इन कुत्तों से घिरे हुए हैं, खुद को बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन 45 सेकंड तक इन कुत्तों के बीच में खुद को बचाता ये बच्चा हिम्मत अपनी दिखाता रहा। 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है। और इसके बाद से देखिए वहां पर कॉलोनी के लोग कितने डरे सहमे हैं। हर कोई यही डर रहा है कि कहीं उनके बच्चे को कभी ये इस तरह के कुत्ते ना घेर ले। सवाल तो ये उठता है कि वो जिम्मेदार कहां है जिन पर जिम्मेदारी है इन कुत्तों को नियंत्रण करने की। कहां पर कितने ज्यादा कुत्ते, क्या इनके पास कोई आंकड़ा है, क्या संख्या है?
ये भी बेहद अहम सवाल है और इसलिए आज जवाब उन जिम्मेदारों से लेंगे हम और इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। तो जानलेवा खौफ की ये तस्वीरें जो आपने देखी और ये तस्वीरें इनको देखकर महसूस कर उस दर्द को महसूस कर सकते हैं, उस घाव को महसूस कर सकते हैं अगर आपके अंदर इंसानियत है। और अगर आपको तब भी कुछ महसूस नहीं हो रहा तो जरा उस बच्चे की जगह अपने बच्चे को ध्यान रख लीजिए या उस बच्चे की जगह खुद को महसूस कर लीजिए कि अगर कभी इस तरह की स्थिति आपके साथ बनी तो क्या होगा, वो दर्द क्या होगा, वो घाव क्या होगा। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, पूर्व मेयर है, बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। रिटायर्ड आईएएस जगरूप यादव जी भी है, जगरूप जी आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण वर्मा जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन है पशु प्रबंधन समिति ग्रेटर नगर निगम के। और साथ ही भारत दीक्षित भी हमारे साथ है, मानसरोवर से, उस जगह से, उस परिवार के साथ जिनका ये बच्चा था जो जंग लड़ता रहा और आखिरकार कुत्तों से किसी तरह बचा, लेकिन 45 सेकंड की ये जंग और उसके बाद 45 इंजेक्शन का दर्द इस बच्चे ने सहा है। चर्चा का रुख करें उससे पहले भारत सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। वहां पर जो लोग थे सबने कहा कि अब हमें डर लगता है, हम सहमे हुए हैं, लेकिन जब उस कॉलोनी में इतने ज्यादा कुत्ते थे, क्या कभी उन्होंने पहले शिकायत की? क्या कभी वहां से निगम की तरफ से कोई आया देखने? इस घटना के पहले की बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही, तो आपको बता दूं जब घटना होती है उसके बाद ही नगर निगम आमतौर पर हरकत में आता है। जैसे कि ये घटना हुई उसके बाद जैसे हम इस खबर को इनिशिएटिव तौर पर उठाया है, महत्वपूर्ण तरीके से उठाया। उसके बाद की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए सामने कुत्ता पकड़ने वाली जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और उनके जो 4-5 कर्मचारी है वो लगातार कॉलोनी में कुत्ते पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको एक भी सफलता यहाँ पर नहीं मिली है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि घटना होने के बाद इस प्रकार से प्रशासन हरकत में आता है, बल्कि ये रूटीन वर्क है। आमतौर पर इस तरह के जो आवारा पशु होते हैं, आवारा जानवर होते हैं, उनको धरपकड़ का अभियान उनको चलाना चाहिए। यही कारण रहता है कि आमतौर पर नगर निगम की ढिलाई के चलते इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये पहली कोई घटना नहीं है राजधानी जयपुर में, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं वो लहूलुहान हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कॉलोनी वालियों को ये कि ये दर्द है, पहले भी उन्होंने कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी टीमें आती हैं लेकिन कुत्ते पकड़ कर नहीं जाती है। जी बिल्कुल, भारत वापस आपका रुख करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि 4 घंटे से यहाँ पर गाड़ी मौजूद है, कर्मचारी आए हैं, लेकिन अब तक एक भी कुत्ते को यहाँ से पकड़ा नहीं गया है। ज्योति खंडेलवाल जी, आप मेयर रही हैं, पूरी जिम्मेदारी नगर निगम काम कैसे करता है, किसकी क्या जिम्मेदारी ये तय होती है, लेकिन सवाल वही है, उस वक्त की बात कर ले या आज के वक्त की बात करें निगम की, आवारा पशुओं को पकड़ना या उन्हें नियंत्रित करना जिम्मेदारी किसकी थी? और क्या इसकी मॉनिटरिंग होती है? क्या कोई देखने वाला होता है कि कहां पर, किस इलाके में कहां ज्यादा कुत्ते हैं, किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाए, या फिर कुछ नहीं, सिर्फ कागजी? श्वेता जी, सबसे पहली बात तो ये वाकई एक बहुत दर्दनाक हादसा है। मतलब अगर हम देखते हैं उस बच्चे को जब दिखाया गया है, वीडियो जो देखा है, एक कहते हैं ना कि रूह कांप जाती है कि कैसे उसके ऊपर 4-5, और आज फर्स्ट इंडिया ने इस मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठाया और उस बात का परिणाम भी निकला कि निगम कम से कम तुरंत हरकत में तो आया। वरना कुछ समय पहले तो हमने ये भी देखा था कि एक बच्चे को करंट लग गया था पार्क में और उसके बाद भी वो बहुत समय तक खुला ही पड़ा रहा, लेकिन कम से कम आज इस मुहिम से गाड़ी वहाँ पर पहुँची तो सही और निगम हरकत में तो आया। ये एक बात ये जरूर है कि मैं शायद थोड़ा सा क्लियरली इस चीज को बताना भी चाहूंगी कि ये आवारा पशु, और बता और दो, ये आज का नहीं, 19 तारीख का मामला था, सीसीटीवी फुटेज आया, इसके बाद लोग जागे जब इसे दिखाया गया, इन तस्वीरों को दिखाया गया, वरना इसके पहले भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली थी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि ये जब फर्स्ट इंडिया ने इसको प्रमुखता से दिखाया और जब देखा, महसूस किया, तब जाकर के निगम इस तरह की हरकत में आया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात होती है कि निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे 24/7 काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पर रोज़मर्रा सुबह से लेकर के रात तक, सीवर से लेकर के लाइट तक, आवारा पशु से लेकर के सफाई तक, हर तरह की समस्या जो पब्लिक ग्रीवेंसेस होती हैं वो आती हैं। और ऐसे डिपार्टमेंट का जो कंप्लेन सेल है, ग्रीवेंस जो सेल है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो केवल एक लेवल पर ही नहीं, उसकी 4 लेवल पर मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि हमारे टाइम पर ये सब कुछ होता ही नहीं था, लेकिन एक कंप्लेन सेल को अगर स्ट्रांग होता है और शिकायत आती है और उस पर कम से कम निगम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर ले तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। पहली बात। तो दूसरी बात, जब ये बार बार बात आती है आवारा पशु, आवारा कुत्ते, चाहे गाय के बारे में जब बात करें, कई बार हम देखते हैं कि गाय सड़क पर चलने वाले बुजुर्गों से टकरा जाती है, गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है, पता भी नहीं चलता है कि ये उसकी वजह से हुई है। लेकिन
क्या वो गाय जो सड़क पे छोड़ी गई है क्या वो आवारा है? तो क्या वो लोग जो गाय पालने वाले लोग जो उसके सड़क पे छोड़ रहे हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या उनको उतनी जिम्मेदारी नहीं बनती? इसी तरीके से हम देखते हैं कुत्ता भी एक बहुत वफादार जानवर है। घर के बाहर जो सड़क पे रहने वाला कुत्ता है उसको भी अगर रोज खाना दिया जाए तो वो भी आपके घर के बाहर आकर के चुपचाप बैठता है और करता है। लेकिन अगर इस तरह के एग्रेसिव जहां पर हो रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में इनकी बढ़ोतरी हो रही है, तो वहां पर प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई देती है। अरुण वर्मा जी हमारे साथ चेयरमैन है पशु प्रबंधन समिति ग्रेटर नगर निगम के। अरुण वर्मा जी, पहली बात तो ये घटना हुई 19 तारीख की, जब सीसीटीवी फुटेज आया, इसके बाद जब प्रमुखता से इस खबर को उठाया गया, इसके बाद यहाँ पर निर्देश कार्रवाई के दिए गए। लेकिन इस घटना की पहले भी कई जगह घटनाएं ऐसी होती होंगी, कितनी जगह से आवारा कुत्ते लोगों को अपना शिकार बनाते होंगे। नगर निगम इस मामलों को लेकर अब तक क्या करता है और कितनी गंभीरता से लेता है या नहीं लेता है? सिर्फ कागजी होती है, क्योंकि ये उदाहरण तो नजर आता है। नमस्कार। ये जो जयपुर की जो घटना हुई है जी, ये बहुत ही शर्मनाक है कि एक बच्चे के साथ या किसी कोई बड़ा या कोई भी हो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन निगम की कुछ मजबूरी है, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि आप डॉग का ऑपरेट करके उनको वापस यथा स्थान पे ही छोड़ना है, आप उनका स्थान परिवर्तन नहीं करवा सकते। अभी रिसेंटली जब ये एपिसोड हुआ, इससे पहले वैशाली नगर में पिटबुल जो पालतू डॉग था उसने भी एक बच्चे पे अटैक किया था, उसको भी हमने वहाँ से उठवाया था। हमने ये तय किया है कि जल्दी एक डॉग्स का सेंटर बना के जो भी एग्रेसिव डॉग है उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? जो भी शिकायत करता है उससे मॉनिटरिंग करेंगे। वहाँ पे शिकायतें आती हैं क्या आप लोगों के पास? शिकायतें ऑनलाइन आती है, मेरे पास भी आती है, मैं उसको एक्शन में करवाता हूँ। जिनकी भी हमारे पास शिकायत आ रही है उन शिकायतकर्ता से कि अगर एग्रेसिव डॉग है आपकी गाड़ी के पीछे, साइकिल के पीछे या आपके पीछे पड़ता है या किसी को काटा है, तो उसका फोटोग्राफ वीडियो मंगा के उसको हम वेरीफाई करेंगे और उसको यथा स्थान से हटा के एक जो सेंटर बनाएंगे वहाँ शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। इससे पहले क्या कार्रवाई की गई? क्योंकि वहां पर जो इस कॉलोनी के लोग हैं उनका कहना था कि जब भी शिकायत करके आती कर्मचारी पहुंचते हैं, लेकिन वो ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कि वो कुत्ता खुद चलकर आएगा और बोलेगा कि मुझे आप लेकर चलिए। ढूंढने की मशक्कत नहीं की जाती और यही वजह है कि देखिए इतने सारे कुत्ते एक जैसे एग्रेसिव कुत्ते एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं उस कॉलोनी में, तो समझना तो पड़ेगा ना कि वहां कर लोग किस डर में जी रहे थे और हादसा हो गया इस बच्चे के साथ। बिल्कुल, टीम अपना काम करती है, लेकिन डॉग्स क्या है कि जो गाड़ी संसाधन लेके जाते हैं कर्मचारी, उनको देखते ही वो भागते हैं। तो इसके लिए एक दूसरा कोई अल्टरनेट सोच रहे हैं हम लोग कि उसको खाने में कुछ एनेस्थीसिया वगैरह दे के उसके बाद उनको वहाँ से लिया जाए। क्योंकि ये आज भी टीम गई है, 4 घंटे से वहाँ लगी हुई है। इससे पहले भी कल भी गई थी, परसों भी टीम गई थी, वहाँ से 4 डॉग्स को अभी उठाया गया है। ठीक है भारत, क्योंकि वहां पर उनसे भी अपडेट ले लेंगे। जगरूप यादव जी हमारे साथ है, रिटायर्ड आईएएस है। जगरूप यादव जी, पहले अभी आज के वक्त में इस तरह के मामले ऐसे हैं कि कभी थमे नहीं है, घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं, कभी नजर में आती हैं, कभी नहीं आ पाती हैं, कभी कोई शिकार जो होता है वो सामने आ जाता है कैमरे का, कभी नहीं पता चल पाता है। लेकिन होना क्या चाहिए, होता क्या है? श्वेता जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी नगर निगम में आदरणीय ज्योति जी उस समय महापौर थी और मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी था, काम करने का और समस्या को समझने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूँ कि नगर निगम के फराइज की अगर फहरिस्त बनाओ तो इस धरती के ऊपर और गगन के नीचे जितने भी काम हो सकते हैं वो नगर निगम के हैं। अब रही बात, जैसे आवारा पशु में कुत्ते को और गाय को आप इक्वेट नहीं कर सकते। आदरणीय ज्योति जी ने जैसे कहा कि गाय तो कोई ना कोई अवन करता है, ऐसे एनिमल बहुत कम मिलते हैं। जैसे जब दूध नहीं देती तो मालिक उसको छोड़ देते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग है वो दरअसल में स्ट्रीट डॉग है और पालतू कुत्ते नहीं है। ऐसे बहुत सारे कुत्ते जैसे शहर में हैं। कुत्ता आपने ठीक कहा कि ह्यूमन फ्रेंडली है। 12,000 वर्ष पहले कहते हैं कि मनुष्य का पहला अगर कोई एनिमल्स में से सबसे नज़दीकी दोस्त था तो कुत्ता था। कुत्ता अमूमन मनुष्य को नहीं काटता है, लेकिन आप जानते हैं जो बायोलॉजी के फैक्ट हैं कि कुत्ते की बॉडी टेम्परेचर मनुष्य के इस गर्मी के मौसम में थोड़ी अधिक हो जाती है, सर्दियों में भी अधिक होती है, गर्मी में और अधिक हो जाती है। तो उसको ह्यूमिडिटी, तो वो अपनी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनमें वो जब कंफर्टेबल नहीं होता या उसको छेड़ा जाता है, मान लीजिए एक छाया में सो रहा है तो वो बाइट करता है। ये बहुत दर्दनाक घटना है जो हुई, लेकिन अमूमन डॉग बाइट की बहुत सारी घटनाएं इस मौसम में होती हैं। आपने श्वेता जी देखा होगा कि हर साल होती हैं। अब उसका उपाय तो ये है
जैसे कि उसको कुत्ते को पकड़ के वहाँ से डिपोर्ट कर दो तो उसको नेचुरल हैबिटेट में, जैसे कि अरुण जी ने बताया, हाई कोर्ट का ये आदेश है कि उसको उसी के हैबिटेट में छोड़ा जाए। तो स्ट्राइल करके, स्ट्राइल करने का समुचित प्रबंधन नहीं है। शायद एक आधी एजेंसी कोई स्ट्राइल करती है, उसके पेमेंट के नगर निगम से विवाद चलते रहते हैं। तो स्ट्राइल करके भी हम चाहते हैं कि भाई कुत्तों की संख्या कम हो जाए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो शायद संख्या कम हो जाएगी, लेकिन इसकी कोई जियो टैगिंग करके या कोई बहुत समुचित व्यवस्था मैं समझता हूँ अभी हमारे पास वो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी है कि जैसे अवेयरनेस नगर निगमों को करानी चाहिए कि बच्चों को और वयस्कों को कुत्तों की क्या जो संसाधन नहीं है, क्या संसाधन नहीं है, या फिर इन्हें कैसे पकड़ा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये पता नहीं है। और एक मैं और कहना चाहूंगा कि नगर निगम के पास अगर संसाधन हो, दोनों ही, आज 2 नगर निगम है, हमारा तो संयुक्त नगर निगम था, ज्योति जी जब महापौर थी तो एक ही नगर निगम था, और हमने गालिबन बेहतर ढंग से, जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल भी हम देखते थे, महापौर महोदया भी देखती थी, मैं भी देखता था सर्विस प्रोवाइडर से कि 2000 शिकायतें आई तो इसमें से निस्तारण कितने का हो गया। मीटिंगों में भी एजेंडा होता था, मुझे पता नहीं आज ये होता है या नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कुत्तों के लिए अगर संसाधन की उपलब्धता हो तो न केवल उनको स्ट्राइल करके उसी लोकेशन में छोड़ने के अतिरिक्त एक काम और अच्छा हो सकता है कि डॉग नेल्स बनवा दी जाए। हर वार्ड में एक डॉग नेल बनवा दो तो उसमें डॉग आराम से, उसके जैसे जो कंडीशंस हैं, जैसे ह्यूमन कंडीशंस होती हैं, जैसे डॉग नेल आप बनवा दोगे तो उसमें कुत्ता रेस्ट करेगा तो काटेगा नहीं डॉग। अमूमन मैंने जैसा कि कहा कि संव्यवहार में कुत्ते के फूड लिस्ट पे मनुष्य नहीं है, वो बाइट करता है तो हमेशा इरिटेट होकर करता है। कहाँ कोई कुत्ते को परेशान कर रहा था, अचानक से इन सब का आना नहीं, वो ये भी समझ से परे है। ऐसा कहीं ना कहीं बच्चा या तो पत्थर से छेड़ता है या उसको नींद में डिस्टर्ब करता है या वो छाया में लेटा हुआ है, उसके आसपास है। ठीक है जगत जी, वापस लौटेंगे आपके पास। भारत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। भारत, 19 तारीख को इस बच्चे के साथ ये घटना हुई, इसके बाद 5 दिन वो अस्पताल में भर्ती रहा, सीसीटीवी फुटेज आया इसलिए ये मामला सामने आया। लेकिन उस कॉलोनी के लोग आपके साथ हैं, क्या इन लोगों ने इससे पहले कभी कुत्तों को लेकर शिकायत नहीं की? क्या इससे पहले तो कभी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई? देखिए बिल्कुल श्वेता, 19 तारीख को जब घटना होती है उसकी सबसे चश्मदीद गवाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने बच्चे की जान बचाई थी, उनसे ये सवाल पूछे थे। अच्छा, कल 19 तारीख को जो घटना हुई थी उससे पहले भी कोई घटना यहाँ पर हुई थी किसी बार में? यहाँ 2 साल से बराबर ऐसे ही चल रहा है। कम से कम 2-3 बच्चों को तो कुत्तों ने बहुत भयंकर जख्मी किया, किसी के 72 टाके आए, किसी के 72 इंजेक्शन लगे हैं, और एक की तो शायद डेथ भी हो गई थी। सुनने में ऐसा 2 साल से बराबर सुनने में आ रहा है कुत्तों का तो आतंक यहाँ पे। हमने जब से हम आए, हम भी 2 साल हो गए लगभग यहाँ पर आए, 2 साल से ये हमारे सामने हो ही रहा है, हमको सुनने में आ रहा है यहाँ। अब तो हमारे गली की इतनी दहशत हो गई, अब तो हमारे बच्चे भी नहीं निकल रहे बाहर, हमको भी डर लग रहा है निकलने में। और इसका होने के अब तो हम सरकार से यही कहते हैं, हमारी यही गुजारिश है कि हमारे यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से हमारे यहाँ पे गेट वगैरह थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए बस सुरक्षा के लिए, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। अच्छा, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, घटना होती है उससे पहले बाद उसके बाद शिकायत आप करते हैं तो क्या रेस्पॉन्स आपको मिलता है अभी तक? रिस्पांस तो क्या मिलता है, बस गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे अभी हमें कुत्तों का आपने इतना टीवी पे दिखाया, जब जाके गाड़ी आई है और अब वही 5-6 लोग आए हैं, वही जाली लेके आए हैं और वही ढूंढ रहे हैं। अब तक कितने कुत्ते पकड़े हैं अभी तक आपको? अब तक तो एक कुत्ता पकड़ में आया है सिर्फ, और वो भी अभी तक ऐसा नहीं है कंफर्म है, शायद पकड़ में आया है नहीं आया है, अभी ये भी नहीं है कंफर्म। ये उन्हीं लोगों ने बोला है अभी। बाकी हम तो अभी आपको अभी फोटो दिखाई, 5-6 कुत्ते एक साथ ही बैठे थे और वही कुत्ते लग रहे थे हमें, तो हमें नहीं लग रहा कि कुत्ते अभी कुछ पकड़ में आए हैं। अच्छा, इससे पहले भी आपने नगर निगम में शिकायतें की हैं, तो किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिला है? क्या प्रॉपर तरीके से डॉग की टीम आती है पकड़ने के लिए? नहीं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग भेज रहे हैं, आ रहे हैं, आते भी हैं, पर जैसे जो एक खाना पूर्ति जैसा होता है ना कि कार्रवाई नहीं होती, मतलब कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकली। बस वो आते हैं, कोई डॉग पकड़ा तो ठीक है, वो वापस चले जाते हैं। एक बार हमको दिख जाते हैं कि हाँ पकड़ने के लिए आए, पर डॉग हम कल आएंगे, आज तो पकड़ में नहीं आए, सुबह आएंगे, शाम आएंगे, हम ऐसे ही वेट करते रहते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। आते हैं, दिखते हैं, पर काम कुछ नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं है उस काम का भी। देखिए, आपने सुना, इनका कहना है कि घटना हो जाने के बाद ही नगर निगम की टीम हरकत में आती है और जब भी वो शिकायत करते हैं उसके बाद टीम आती है, लेकिन एक भी कुत्तों को पकड़ नहीं जाती। अभी फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, इस घटना के बाद सिर्फ एक डॉग पकड़ में आया है। श्वेता, आपने सुना, लोगों ने कहा कि हालांकि टीम यहाँ पर मौजूद है, वो तस्वीर में आपको दिखाई थी कि गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एक डॉग पकड़ में यहाँ पर आया। जैसे अरुण जी, अभी लोगों ने क्या कहा वो आपने सुना, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वहाँ उस कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, और जो शिकायत वो है कि शिकायत सुनी तो जाती है और आश्वासन दे दिया जाता है, पहुंचता कोई नहीं है।
इतनी गंभीरता इस तरह के मुद्दों को लेकर, मामलों को लेकर कर्मचारी अधिकारी कब दिखाएंगे, और नहीं दिखाते हैं तो क्यों? कभी सख्ती होती है इन पर, कभी कोई मॉनिटरिंग होती है क्या? मैं चेयरमैन हूँ इस डिपार्टमेंट का, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने, तत्कालीन जो हमारे सीईओ थे, उन्होंने हमारी सख्तियाँ जो है उनको रोक रखा है। गवर्नमेंट से प्रस्ताव उन्होंने भेज रखा है कि गवर्नमेंट से कि आपकी सख्तियाँ वहाँ से अभी डिसाइडेड नहीं है, तो हम इनको कुछ कर नहीं पाते हैं। अधिकारी को हम भी कहते हैं, लेकिन वो जितना करते हैं उतना ही करते हैं। और ये जो डॉग पकड़ने वाली जो और अभी क्या पद्धति चल शक्तियां रही चाहिए है, आप लोगों को, जिससे आप लोग वहां तुरंत काम करवा सके या तुरंत इस तरह की शिकायतों को अमल में लाया जा सके? क्योंकि हर वक्त अधिकारी भी तो बैठा नहीं होगा फोन के लिए, लेकिन जिसकी ड्यूटी होती है वो कितनी गंभीरता से करता है। कौन सी शक्तियां और चाहिए? जैसे ज्योति जी ने बताया कि इसका एक कॉल सेंटर अलग होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जहाँ से शिकायत आई उस पर क्या एक्शन हुआ, उस डॉग को कहाँ लेके गए पूरा, और जिन्होंने शिकायत करी उनसे वापस चेक होना चाहिए कि ये काम हुआ क्या नहीं हुआ। आपके वक्त में जब आप महापौर थी, क्या उस वक्त ऐसा होता था? बिल्कुल, निश्चित रूप से श्वेता ऐसा होता था। तो फिर वो कंप्लेन कंटिन्यूटी सेल में अब क्यों नहीं है? इसको क्यों बदलाव किया देखिए, गया? मैं ये मानती हूँ कि जब आप कंप्लेन सेल बना देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन कंप्लेन सेल की मॉनिटरिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आज कितनी शिकायतें आई, कितनी शिकायतों पे अमल हुआ, और जिन पे काम नहीं हुआ उन पर क्यों नहीं काम हुआ, और जिस अधिकारी ने उस पर काम नहीं किया या जिस कर्मचारी पे उसने काम नहीं किया उसके खिलाफ एक्शन होना, उससे पूछा जाना, उससे कारण बताओ, नोटिस देना उसको कि आपने इस काम को 10 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में इस कंप्लेन को क्यों नहीं सॉल्व किया। जब तक आप मॉनिटरिंग सेल को इतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन इन दिनों में जो हम देख रहे हैं निगम के हालात, उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, चाहे वो अधिकारी लेवल पर हो चाहे वो जनप्रतिनिधि लेवल पर हो, कि इस तरह के सेल को मॉनिटर करने में निश्चित रूप से जनता को ये जैसी स्थिति भी बता रहे हैं कि हम कंप्लेन करते हैं, हमारी शिकायत में सुनवाई नहीं होती, कुछ रिप्लाई नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता, या बिना शिकायत को दूर किए ही उसको दूर कर दिया जाता है। इस तरह की शिकायतों को दूर करना बहुत जरूरी है। कि ये बात बिल्कुल सही है। आप पूरे शहर से आप सोचेंगे कि सब कुत्तों को आप पकड़ लेंगे और सबको आप किसी एक जगह पे डाल देंगे, कहीं दूसरा उनका घर बना देंगे, ये संभव नहीं है। ये एक फैक्ट है, एक प्रैक्टिकल बात है। लेकिन उनको कानून के अंदर, क्योंकि एक ऑर्डर भी है, एक बात लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अभी कहा जरूर गाय और कुत्ते के मामले में सेम बात, बिल्कुल दोनों में सेम। एक में तो ये बात है कि आपको कुत्ते को वापस वहां छोड़ना है, लेकिन दूसरे में ये बात है कि आपको इन डेयरियों को शहर से शिफ्ट करना है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है जगरूप जी, अगर आप इतना ये कोर्ट का ऑर्डर कुत्तों के लिए मानते हैं कि उन्हें वहां पे छोड़ना है, तो फिर गायों के लिए भी उतना ही ऑर्डर को माने कि उनको शिफ्ट जगरूप जी, करना है। दो अहम बातें जो जरूर समझना चाहेंगे आपसे। निगम बनता है, बैठकें होती है, पार्षद भिड़ जाते हैं, मुद्दे जो आमजन के होते हैं उस पर बातचीत नहीं हो पाती है। जब तक समिति नहीं बनी थी तब तक हल्ला ये हो रहा था कि समिति नहीं बनाई गई है, जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं। समिति बना दी जाती है, पद दे दिया जाता है, इसके बाद काम नहीं होता है, आमजन की सुनी नहीं जाती है, तो क्या निगम की जरूरत है? नहीं, देखिए श्वेता जी, नगर निगम का जो प्रशासन है वो इसके चेयरमैन में निहित होता है, जनरल बॉडी में निहित होता है थ्रू इस चेयरमैन। उसका धारा 8 पढ़ लीजिए, जो म्यूनिसिपल एक्ट 1990 का 92 का जो है, उसमें अगर समिति नहीं बनती है तो समिति भी कोई जो भी रेजोल्यूशन लेगी तो वो नगर निगम की साधारण सभा और फॉर दैट पर्पज चेयरमैन उसमें निर्णय लेने की स्थिति में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बेसिकली इसका उसके बजाय देखो, हिकमत अमली से काम लेने की बात है। तो जैसे प्रचार प्रसार डॉग के संव्यवहार के बारे में होना चाहिए। पकड़ना इसका सोल्यूशन नहीं है। नागरिक वृंद समझते हैं कि उनके मोहल्ले के गली के कुत्ते पकड़ के अन्यत्र कहीं छोड़ दिए जाए, वो संभव नहीं है। और उसको स्ट्राइल कर देने से भी कोई डॉग के संव्यवहार में फर्क नहीं आ जाएगा। डॉग का संव्यवहार दुरुस्त करने के लिए ये जरूरी है कि हर वार्ड में आपको डॉग नैल, आप या तो स्थानीय प्रशासन या नगर निगम की सरकार नहीं बना सकती तो एनजीओ के माध्यम से बनवाइए। जैसे फुटपाथ पे डॉग नैल बनवा दो, जो खास तौर से गर्मी के मौसम में, क्योंकि कुत्ते का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 4 डिग्री हाई हो जाता है तो जल्दी इरिटेट होता है और वो डॉग बाइट करने की स्थिति में होता है। इरिटेटेड बिहेवियर के कारण या अपने नेचुरल हैबिटेट से बेदखल किए जाने के कारण या असुरक्षा के भाव के कारण डॉग बाइट होता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मानसरोवर की, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आंकड़ा क्यों नहीं होता है? और दूसरा ये किसी को पता ही नहीं कितने कुत्ते हैं, ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ। जियो टैगिंग होनी चाहिए, स्ट्राइल कराने की भी जियो टैगिंग होनी चाहिए। एक संस्था है वो आए दिन कभी, मैं समझता हूँ एक ही संस्था है, उसका पेमेंट के झगड़े चलते रहते हैं, तो वो कभी स्ट्राइल करता है, नहीं करता है, करता है तो वास्तव में कितने कर दिए, उनको भी जियो टैग होना चाहिए। वो समंक शायद सृजित हो जाता है। तो ये सारी मैं समझता हूँ प्रवर्तन की समस्याएं, जैसे
स्थानीय सरकार में होती है कि आकांक्षाएं अधिक होती हैं और कार्य का परिणाम कम होता है, वही मैं समझता हूँ इस कुत्ते के संबंध में भी अभी कहीं पर भी जैसे पशु पालने के संबंध में जैसे महापौर महोदया कह रही थी, पूर्व महापौर महोदया, यहाँ पर खत्म हो चुका है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है, लेकिन चर्चा में शामिल होने के लिए होना चाहिए, उनको मजल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। सड़कों पर आवारा आतंक है, आतंक की घटना भी होती है, बच्चे को किस तरह जख्मी किया जाता है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर जिम्मेदार आंख मूंद करके क्यों बैठे हुए हैं? जो काम होने चाहिए वो क्यों नहीं किए जाते? बहुत सारी चीजों का हवाला दे दिया जाता है, कमियां बता दी जाती है, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारियां होंगी जो आपके हाथ में है। अगर निगम है, चेयरमैन है, सबको जिम्मेदारी दी गई है, तो कौन देखता है? और सबसे बड़ी बात है कि आप ब्लॉक समितियां बना लीजिए, जिम्मेदारियां तय कर दीजिए, लेकिन मॉनिटरिंग भी तो होनी चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सिर्फ यहाँ पर इलेक्शन करा देने से लोग ने वोट दे दिया, पार्षद बन गए, मेयर बन गई, सबकी जिम्मेदारी दे दी गई, इससे खाना पूर्ति नहीं होने वाली। और कागजी कार्रवाई करना तो कम से कम अब बंद कर देना चाहिए। अब देखते हैं कि इस घटना के बाद भी कौन कितना जागता है। हालांकि तुरंत में कार्रवाई के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन क्या वाकई में गंभीरता से लेकर पूरे निगम में इस बात को लेकर, इस चीज को लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी, काम किया जाता है या नहीं, या फिर 2-3 दिन बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और इसके बाद सब शांत हो जाएंगे और फिर इंतजार किया जाएगा कि ऐसी कोई घटना हो और फिर सबकी आंखें खुलेंगी। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।